हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ाएंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स चैप्टर है आपका 3rd। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सपोज दैट आप ए एंड बी पार्टनर्स हैं। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, यानी कि ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ पार्टनरशिप, बट सी जो है एक ऐसा पर्सन है जो इनके साथ बिजनेस करना चाहता है। तो इसको हम प्लस करेंगे कि सी हमारा नया पार्टनर्स है, इसको मिल रहा 1/4। तो जब आपका, अब इनको हम बोलेंगे, जो ये पार्टनर्स दोनों हैं इनको बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स, और सी जब नया फर्म में आएगा, ये आ रहा फर्म में, तो इसको बोलेंगे न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ए और बी पार्टनर्स थे पहले से, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी जब नया पार्टनर्स 1/4 के लिए आ रहा है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको करना है। सबसे पहला आपको यही कैलकुलेशन करना है कि न्यू रेशियो क्या होगा जब एक नया पार्टनर्स फर्म में आएगा। तो अब देखिए, न्यू रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, 4 या 5 कंडीशंस हैं। एक एक कंडीशन हम आपको बताते चल रहे हैं, किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला फॉलो करना है। तो पहला कंडीशन देखिए क्या है। फर्स्ट कंडीशन हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन में आप जाइएगा पेज नंबर 3.2 पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए आप जाएंगे 3 रेशियो। आप देखिएगा पहला कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, क्या क्वेश्चन में कहेगा, क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए, व्हेन old partners profit sharing ratio given in the question और इसमें और क्या दिया रहेगा, पहली बात दी रहेगी। सेकंड क्या दिया रहेगा, न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, ये आपको दो चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपसे कहेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करिए, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स होंगे। तो आप समझिए, हम आपको बताते हैं, ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी जो आया है 1/4 के लिए आया है। यही इतना चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन अगर है, तो आपसे कहेगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी। इस कंडीशन में आपको हम बताने चले, पहला कंडीशन है जब ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको निकालना है। फर्स्ट स्टेप में रिमेनिंग रेशियो, जिसको हम बोलते हैं RR, आप इसको बोलेंगे रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेशन करना है, रिमेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा,
अब देखिए पहले ए और बी थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1/4 सी को देने के बाद कितना बचता, वही हमारा रिमेनिंग रेशियो है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप सपोज करिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। सपोज करिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग रेशियो आप निकालिए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 1 माइनस 1/4, यानी को नए पार्टनर्स को देने के बाद कितना बच रहा, वही हमारा रिमेनिंग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। 3/4 ये हमारा रिमेनिंग रेशियो हो गया। अब आपको फार्मूला हम बता रहे हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। ये हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए ए का न्यू रेशियो क्या होगा, 2/1 का मतलब होता है 2/3 इंटू रिमेनिंग, आप इंटू कर दीजिए 3/4 इज इक्वल टू 6/12 आ जाएगा। फिर बी का निकालिए, बी का हो जाएगा 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/12। अब सी का कितना दिया है, सी का दिया है 1/4। देखिए अब सी का जो दिया है वो 1/4 दिया है, तो हमारे पास इसके लिए दो रास्ते, एक तो एलसीएम आपको लेना आता है तो आप ले सकते हैं। ए बी सी देख लीजिए कितना है, 6/12 रेशियो 3/12 रेशियो 1/4। अब आप एलसीएम ले लीजिए 12 को, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 6 रेशियो 3 रेशियो 3, 6:3, इसको और शॉर्टकट में कर सकते हैं 2:1 यही आपका आंसर, यही आपको कैलकुलेशन करना है। दूसरा मेथड देखिए, जब ओल्ड पार्टनर्स का आपको न्यू रेशियो निकल के आ गया है, तो इसको सम करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर को ढूंढना है जो कि सेम नंबर होना चाहिए, जो 12 आ जाए। तो यहाँ पे 3/3 कर सकते हैं, 3/3 करेंगे तो यहाँ पे 3/12 आ जाएगा। दोनों मेथड से आप अब देखिए 6:3 यहाँ भी आ गया, और उसको एलसीएम लेंगे तब भी आपका यही आएगा। तो पहला कंडीशन हमारा यही बनता है, जब ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करिए ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो इस तरह से हम रिमेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे उसके बाद न्यू रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो, बाद में आप सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बनता है। सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में अगला फार्मूला हमारा आ जाएगा। ये पहला कंडीशन है, इसमें देखिए और क्या बताना है आपको। मैंने बताया था सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, पहले चैप्टर बताए हैं। एसआर का मतलब सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कितना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सैक्रिफाई कर रहे हैं अगेंस्ट न्यू पार्टनर्स। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपका आ जाएगा सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो में आप देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स कौन सैक्रिफाई कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर सैक्रिफाई करता है, कोई पार्टनर सैक्रिफाई नहीं करता है, तो उस कंडीशन में गेनिंग का फार्मूला लगता है। अगर ये ओल्ड माइनस न्यू आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है तो पार्टनर्स सैक्रिफाई करता है। अगर इस फार्मूले से निगेटिव बैलेंस आता है तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग कर रहा है, गेनिंग रेशियो आप निकालेंगे, फिर गेन कर रहा है, यानी कि उस कंडीशन में पार्टनर्स गेन कर रहा है, इस कंडीशन में पार्टनर्स सैक्रिफाई करता है। ये हमारा पहला कंडीशन है। पहले कंडीशन में आपको सैक्रिफाई रेशियो का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
इस कंडीशन में जो न्यू रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइंग रेशियो आता है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि जो न्यू रेशियो होगा वही आपका एसआर आएगा, यानी कि सैक्रिफाइंग रेशियो आएगा। अगला कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में देखिए आप क्या आएगा। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या दिया रहता है? सेकेंड कंडीशन पेज नंबर 3.2 में दिया गया है कि समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। यानी कि देखिए आपको ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एक नया पार्टनर्स है जिसको हमने क्या किया है 1/3 या हम मान लेते हैं 1/6 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 1/6 सी को मिल रहा है वो इक्वली टेकन फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वली, यानी कि 1/6 का हाफ जो होगा वो ए से ले रहा है और 1/6 का हाफ जितना होगा वो बी से ले रहा है। यानी कि जो 1/6 मिल रहा है हाफ ए से सी ले रहा है और हाफ बी से ले रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखिए 1/6 का हाफ कितना होता है? कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि 1/6 का हाफ कितना होता, बोलेंगे सर 1/3 होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे यही बताते हैं। तो आप इसको मत करिए, आपको सीधा सीधा है, आप देखिएगा 1/6 का हाफ कितना होता है 1/2 करेंगे तो आपको हम सीधा बता देते, किसी का हाफ करना तो इसमें 2 से इंटू कर देना, यानी कि आपका आ जाएगा 1/12। 1/6 का हाफ होता 1/12 और 1/12। 1/12 टेकन फ्रॉम ए, सी किससे ले रहा है 1/12 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा। अब बात समझ में आ गई? तो यानी कि ए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कितना हिस्सा त्याग कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है 1/12 ए कर रहा है, 1/12 बी कर रहा है। इसी को हम बोल देंगे यहीं पे सैक्रिफाई रेशियो। ए एंड बी इक्वली कर रहे हैं, इसी को सैक्रिफाई रेशियो बोलेंगे। यानी कि ए और बी इतना अपने हिस्से का सैक्रिफाई कर रहे हैं, उतना त्याग कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। तो इसलिए इसी सैक्रिफाई रेशियो को आपको निकालना है। इक्वली आप जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका होगा उसका आप हाफ कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में इक्वली दिया रहता है तो 1/12 ए फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी, तो ये हमारा एसआर रेशियो होगा। यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं 1:1 इज सैक्रिफाई रेशियो। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में न्यू रेशियो का क्या फार्मूला होता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो। एसआर को हम शॉर्टकट में लिखते हैं सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। अब ए का आप निकालिए, न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 1/12 आप माइनस कर दीजिए। तो कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, हमको भी नहीं आता, इसलिए 3 गुणा कर दीजिए। आप एरो लगा के ऐसे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। (36 - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 31/60। बी का निकालिए 2/5 माइनस 1/12 तो 60 आप ले लीजिए। 24 - 5 इज इक्वल टू 19/16। सी का कितना है 1 इतना है, इसको आप इंटू 10/10 से करिए। बराबर नंबर से हम करते हैं कि इसके बराबर ही आ जाए, तो आ जाएगा 10/60। अब आपका रेशियो क्या बन गया 31:19:10। यही आपका न्यू रेशियो हो गया। यही हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि ABC का न्यू रेशियो क्या होगा। समझ में? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।